समाधान शिविर एक प्रभावशाली पहल है जिसे उपमंडल में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर एसडीएम डॉक्टर अशवीर सिंह नैन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार और डीसी महावीर कौशिक के मार्गदर्शन में कार्यरत है। हर कार्य दिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनना और उनका समाधान करना है। समाधान शिविर के दौरान एसडीएम डॉक्टर नैन ने नागरिकों की विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देने का कार्य किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए, जिससे उनकी परेशानियों का निपटारा किया जा सके। कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही के आदेश जारी किए गए। यह प्रक्रिया जनता को जबरदस्त राहत और विश्वास प्रदान करने में सहायक साबित हो रही है। एसडीएम ने यह सुनिश्चित किया कि शिविर में सभी संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति हो, ताकि शिकायतों का तुरंत हल निकालना संभव हो। इस अवसर पर प्रमुख शिकायतों में प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जमीन का पंजीकरण, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नक्शा अनुमोदन, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, समाज कल्याण पेंशन और राशन कार्ड शामिल रहे। सरकार द्वारा निरंतर इस समस्या के समाधान की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिविरों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, जिससे निरंतर संवाद स्थापित किया जा सके। समाधान शिविर में एसडीओ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विक्रम पुनिया तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस सहयोगात्मक प्रयास से न केवल नागरिकों की समस्याओं का उचित समाधान हो रहा है, बल्कि प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लोग अब अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सीधे प्रशासन से जोड़ रहे हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि उनकी परेशानियों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया नागरिकों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है और शिविर का स्पष्ट उद्देश्य है समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर सेवाएं और समाधान उपलब्ध कराना। समाधान शिविरों की सफलता से प्रशासनिक तंत्र में एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का संचार हुआ है। सुबह की धुंधलकी में हरियाणा रोडवेज की बस ने एक भयंकर हादसे का सामना किया। सड़क पर शांति थी, लेकिन एक डंपर की अचानक उपस्थिति ने उस शांति को सन्नाटे में बदल दिया। इन्हीं अस्तित्व के क्षणों में करीब 70 यात्री, जिन्हें संभावित असुरक्षित यात्रा करनी थी, सीधे दुर्घटना के प्रकोप में फंस गए। जैसे ही बस धीरे धीरे आग बढ़ रही थी, एक डंपर अचानक नजर आया जो एक होटल से बाहर निकल रहा था। यही वह क्षण था जब बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया। धुंध में छिपे खतरे को समझ पाना कठिन था। बस के चालक ने त्वरित प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, लेकिन समय की कमी ने सब कुछ उलट पुलट दिया। बस और डंपर के बीच टक्कर होते ही ध्वनि का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे यात्रियों की धड़कनें बढ़ गईं। यह नजारा भयावह था, लेकिन इस अवसर पर यह भी ध्यान रखा गया कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया और उचित उपचार के बाद ज्यादातर को छुट्टी दे दी गई। हालांकि बस का आगे का दरवाजा अटक गया और इसके खुलने की प्रक्रिया में काफी कठिनाई आई। दरवाजे के अटकने के कारण अंदर मौजूद यात्रियों में एक अराजकता फैल गई। सोचिए, जब संकट के क्षण में यात्रा यात्रियों के लिए कितना तनावपूर्ण हो सकता है। कुछ यात्री दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाने लगे, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई। अंततः बस के बाहर से धक्का देकर दरवाजा खोला गया। यह एक राहत की सांस थी, लेकिन घटना ने सभी को एक गहरी सीख दी। इस हादसे की कहानी केवल यात्री अनुभव की नहीं है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा के प्रति चेतना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। धुंध में ड्राइविंग करते समय सतर्कता बरतना आवश्यक है। ऐसे कई हादसे होते हैं जो हमारे लापरवाह रवैये और समय की अनिश्चितता के चलते होते हैं। यात्रियों को इस डरावनी घटना से सीखना चाहिए कि सुरक्षा हर यात्रा में सबसे पहले आती है। इसलिए हरियाणा रोडवेज जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले सभी यात्रियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और सुरक्षित यात्रा का ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, जो राज्य के विकास को एक नई दिशा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों की यात्रा में सहूलियत होगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों में तेजी लाई गई है। सीएम के निर्देश पर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी खुद इस खास मौके की तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए छुट्टी के दिन हिसार पहुंचेंगे। उनकी निगरानी में एयरपोर्ट के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्घाटन कार्यक्रम निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। दिल्ली, अयोध्या और अन्य 4 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट्स शुरू होने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। यह कदम न केवल आगंतुकों के लिए बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि से हरियाणा के विकास को एक नया मोड़ मिलेगा। हरियाणा का हिसार एयरपोर्ट खुलने से न केवल यात्रा का नया माध्यम बनेगा बल्कि यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों की यात्रा के लिए देश विदेश से पर्यटकों को आमंत्रित करने का एक आकर्षक साधन बनेगा। इसके कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री की देखरेख में यह उद्घाटन एक गौरवपूर्ण क्षण होगा जो न केवल हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक नए युग की आरंभ करेगा बल्कि राज्य के विकास का आधार भी बनेगा। हरियाणा के विकास में यह एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होगा जिससे आने वाले समय में और भी नए द्वार खुलेंगे। इस तरह हरियाणा का पहला एयरपोर्ट न केवल यात्रा के नए आयाम स्थापित करेगा बल्कि यह सामुदायिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनेगा। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर उत्साह देखा जा रहा है और आने वाले समय में यह देखते रहना दिलचस्प होगा कि यह एयरपोर्ट राज्य के विकास की दिशा में क्या बदलाव लाएगा।